हेलो नमस्कार। मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जो आप अभी देख पा रहे हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि स्प्रेडशीट में जैसे कि हमारा कमेंट कैसे ऐड करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, या फिर कोई भी शीट को कैसे प्रिंट करते हैं, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं। साथ में हम लोग रिव्यू मेन्यू को भी देखेंगे और इसका यूज़ भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग का यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे ही यूज़ होता है। तो पहला देखिए, जैसे यहाँ पर है एक्सेल में कैसे आप स्प्रेडशीट में कैसे कमेंट ऐड करते हैं। कोई भी कमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे नंबर है, ये ऊपर वाला जो जैसे आपका वो सेल के अंदर में कोना में देखिएगा एक रेड कलर का डॉट दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नोट को ऐड कर सकते हैं। तो ये नोट को ऐड करने के लिए ये एक हमारा इससे क्या शो होता है कि कोई भी अगर सेल है जिसमें हम लोग कोई भी हम लोग इम्पॉर्टेंट अगर कोई नंबर लिखते हैं या फिर पर्टिकुलरली उसमें उस नंबर से हम लोग को कोई मीनिंग अगर निकलता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस कमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग कमेंट जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कमेंट को इंसर्ट कर देते हैं क्लिक करने के बाद, और हम लोग कमेंट को कर्सर के द्वारा फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश का मतलब होता है जब भी हम लोग कर्सर को यहाँ पर लेके जाएंगे तभी हमको क्या करेगा, ये कमेंट हमको शो करती है। साथ में हम लोग आज प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लास्ट तक बने जरूर रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। और साथ में इसके बाद आते हैं जो भी टेक्स्ट होता है उसको रैप कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप ज़्यादा अगर वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो रैप हो जाता है। जैसे वर्ड रैप होता है वैसे ही यहाँ पर रैप हो जाती है पूरा लाइन। तो इसके बाद आती है आपका 5वां नंबर में जैसे फिनिश करते हैं और साथ में कमेंट को हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एडिटिंग। कमेंट एडिट करने के लिए क्या होता है, रिव्यू टैब में हम लोग जाते हैं, जहाँ पर रिवन में जो रिव्यू आपको दिखाऊंगा मैं साथ में। तो इसके बाद रिव्यू टैब के अंदर में कमेंट होता है। कमेंट को जाके हम लोग कोई भी सेल के अंदर में कमेंट कर सकते हैं, साथ में ग्रुप वाइज हम लोग कमेंट कर सकते हैं। और साथ में हम लोग कमेंट जब भी यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट साइज़ भी कर सकते हैं, उसको पोजीशन भी कर सकते हैं। और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट को शो भी कर सकते हैं, साथ में हाइड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को अगर कोई सीट में अगर हम लोग का काम अगर वो हो चुकी है तो हम लोग को कमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑल कमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। वो रिबन के अंदर में और रिव्यू टैब के अंदर में ही होता है। और साथ में आगे जहाँ चल के हम लोग ये चीज़ देखेंगे, और हाइड ऑल कमेंट्स और इंडिकेटर यूजिंग ऑप्शंस, कि हम लोग हाइड कैसे करेंगे। हाइड करने के लिए देखिए यहाँ पर फाइल टैब में जो भी आपका रिबन होता है उस फाइल टैब के अंदर रिबन रहता है, जो फाइल टैब के अंदर में ऑप्शन रहेगा, जिस ऑप्शन में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जहाँ पर एडवांस कैटेगरी में जाके लेफ्ट पैनल में आपका वो रहता है और डिस्प्ले करता है, जहाँ पर कि हम लोग सेल को हम लोग कमेंट जहाँ पर है उस जगह को हम लोग क्या कर देते हैं, चेक फॉर नो कमेंट कर देते हैं, और फिर ओके कर देने से हम लोग का जो कमेंट है वो हाइड हो जाता है। तो वो हो गई हाइड आपका हाइड कमेंट। इसके बाद कैसे हम लोग शो कमेंट कर सकते हैं। शो कमेंट करने के लिए देखिए शो ऑल कमेंट रिव्यू बटन के अंदर में, रिव्यू टैब के अंदर में ही होता है ये सारी चीज़ें, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऑल कमेंट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, शो ऑल कमेंट्स जो कि रिव्यू के अंदर होता है, जैसे शो और हाइड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जैसे शो लिंक आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर शो ऑल कमेंट, तो यहाँ पर आपको जितने भी कमेंट्स होंगे, ये जितने भी रेड डॉट वाले, यहाँ पर देखिए ये लोकेशन है। तो ये यहाँ पर जैसे बैंगलोर लिखी हुई है तो ये इसका लोकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ ए यूज़र। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है developerpublish.com, तो ये ब्लॉग है, ब्लॉग मेंशन बाय ये यूज़र। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या वो है, हम लोग कमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ द यूज़र, जो भी यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे आपका कमेंट होता है और जो कि कमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए सिलेक्टेड एरिया में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या फिर वर्कबुक में। इसके लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ता है, पहला तो हम लोग को प्रिंट सेक्शन में जाना पड़ता है, फाइल में। फाइल मेनू में जाने के बाद हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट में उसके सेटिंग्स के अंडर में आता है आपका एरो, जहाँ पर कि आपको प्रिंट एक्टिव जो सीट होता है, जो एक्टिव सीट में आपका कुछ कुछ ऑप्शंस आती है, जैसे कि आपका प्रिंट एक्टिव सीट या फिर प्रिंट इंटायर आपका वर्कबुक या फिर प्रिंट सिलेक्शन बुक। मतलब प्रिंट इंटायर वर्कबुक का मतलब होता है जितने भी उसके अंदर सीट्स होगी वो सारे सीट्स को प्रिंट कर देगी। और अगर मतलब अगर एक्टिव सीट अगर करेंगे तो जिस सीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस सीट को आपको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट के लिए आप पहले भी मैंने आपको प्रिंट कैसे करते हैं, आप स्प्रेडशीट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। अगर आप पहले की अगर वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया है कि कैसे करते हैं।
तो ये चीज़ हो गया आपका प्रिंट करने का सेक्शन। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपका होता क्या है कि कोई भी जगह पे जैसे कि आपका नेम हो या फिर रेंज हो, किसी रेंज में हम लोग क्या करते हैं उसमें कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि हो गया कोई अगर 1 से लेकर 10 तक अगर एक सेल ले लिए, उस सेल के अंदर में हम लोग अगर कोई भी नंबर लिए हुआ, अगर बीच में अगर स्पेस है तो हम लोग को अगर यहाँ पर अगर कोई स्पेस है तो स्पेस को हटाना है, तो हम लोग ये दे सकते हैं कि देयर शुड बी नो एम्प्टी सेल। तो ये यहाँ पर अगर एम्प्टी सेल अगर कहीं पर भी होता है तो क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई भी कंडीशन दे देते हैं कि एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए, तो वो जो 10 नंबर के बीच में अगर कोई भी अगर एम्प्टी सेल होगा उस चीज़ को क्या होगा, हटा देगा वो, तो ये रिमूव कर देगा। तो ये हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इफ़ क्लॉज क्या होता है, इफ़ क्लॉज का मतलब होता है व्हेन ट्रिगर इवेंट। जब भी कोई भी आपका जो भी आपका डेटा हो, जो डेटा को हमें अगर ज़रूरत है, जैसे कि हमें मान लेते हैं कि हमें कोई ऐसा डेटा चाहिए जिस डेटा से हम लोग को कुछ प्रॉफिट होने वाली, या फिर अगर हमें वो चीज़ चाहिए, जैसे कुछ अगर एम्प्लॉय ले लिए जिनका सैलरी 2000 से ज़्यादा है, तो हमें मान लेते हैं कि 2000 से 20,000 से अगर ज़्यादा किसी का है, तो अगर 1 या 2 होंगे तो हम लोग को क्या उसी टाइम वो हम लोग को दिखाएगा कि किसी का अगर सेल्स अगर ज़्यादा हो रहा है या फिर अगर उसका इनकम ज़्यादा हो रहा है, तो हमें वो ट्रिगर करके दिखाएगा उसी टाइम। तो उसका मतलब होता है कि ट्रिगर का मतलब तभी वो काम करेगा जब उसका लिमिट क्रॉस करेगा या फिर उसका लिमिट तक वो पहुंचेगा, तो ये ट्रिगर तभी होता है। तो यहाँ पर इफ क्लॉज वहाँ पर लगता है। इसके बाद आते हैं स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है कि कोई भी हम लोग पैटर्न में अगर काम करते हैं या फिर कोई कैपेसिटी होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया या फिर कैसे हम लोग सेट करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं या फिर लिखते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर। तो इसके बाद आते हैं आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग गूगल शीट में। गूगल शीट में कैसे हम लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट रेंज करते हैं कि कहाँ से कहाँ, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा रेंज मैंने लिया है, तो इस रेंज के अंदर आप जो देख पा रहे हैं ये आपका रेंज हो गया। इस रेंज के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे सेल इज़ नॉट एम्प्टी, यहाँ पर मान लेते हैं बीच में अगर कहीं भी सेल एम्प्टी होता है तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपका स्टाइल क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर कलर आपका दिया हुआ है, आप कलर सेट कर सकते हैं या फिर बोल्ड कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा सेक्शन को ये लेगा, जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे उतना तक ये अप्लाई करेगा ये रेंज। यहाँ पर देखिए A3 से दिखा रहा है, A3 मतलब ये वाला, और आपका F5 का मतलब क्या होता है, ये वाला F, और यहाँ पर है आपका 5, ये चीज़ आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर F5 का ये रेंज हो गया आपका, और ये हो गया A3 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस जगह से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है उस जगह को यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सिलेक्ट किया हुआ है और कैसे यूज़ होता है, हम लोग रेंज कैसे ले सकते हैं। रेंज देखिए आपका जो ब्लू लाइन है ये आपका रेंज है जो आप अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए अभी हम लोग चलते हैं कि हम लोग अभी प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग चलेंगे अभी हम लोग कि कैसे सीट में हम लोग देखते हैं वही चीज़। तो यहाँ पर 2 सीट मैंने ली है, टोटल आप लोग को कंप्लीट मैं सीट्स दिखाऊंगा। जैसे ये ओपन ऑफिस कैल्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए पहले हम लोग आपको कहाँ दिखाते हैं, पहले हम आपको यहाँ पर गूगल मीट में, जहाँ पर गूगल में हमारा जो जो यहाँ पर स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, ज्वाइंट है, लेफ्ट है, ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मैंने इस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग रिव्यू के अंदर चलेंगे, जहाँ पर फॉर्मेट के अंदर चलेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा जब सिलेक्ट किए, देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर का यहाँ पर आ गया पार्टिसिपेंट। तो यहाँ देखिए F5 को लिया, तो F5 को लेने के बाद नॉट एम्प्टी, और इसको कलर को क्या कर देते हैं, अगर चेंज कर देते हैं तो कुछ भी कलर डाल देगा वो। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर कंडीशन काम कर गया। कोई अनदर रूल अगर यहाँ पर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए इसमें टेक्स्ट कंटेंट अगर हुआ तो इसको अगर वो क्या कर देगा, कलर को चेंज कर देगा। तो जैसे यहाँ पर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लीज़ एंटर वैल्यू, फार्मूला यहाँ पर डालने पर, तो आप फार्मूला कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि नेम, तो यहाँ पर नेम डाल दिया। देखिए यहाँ पर नेम 1 2 3 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 इसलिए दिखा रहा है, देखिए A1 से D23 कौन सा है, D23 आपका ये वाला है कि टोटल इसमें सारे में आपका टेक्स्ट यहाँ पर आपके रखे हुए हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर देखिए आपका कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है कि यहाँ पर सारे नेम्स हैं, जो कि यहाँ पर आपका देखिए अगर नहीं होता तो यहाँ पर दूसरा लाइन में आपको शो करता।
देखिए यहाँ पर है आपका टेक्स्ट, तो इसीलिए आपका कंडीशन शो कर रहा है अभी। तो ये होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, कैसे कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसके बाद आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में देखिए सॉरी इसके बाद चलेंगे हम लोग एक्सेल में, जहाँ पर हम लोग रिव्यू टैब के अंदर हम लोग देखेंगे। रिव्यू टैब में हम लोग का होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने जो डेटा लिया था, इस डेटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये हमें काम देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मैंने यहाँ पर जैसे डेटा यहाँ पर कुछ डेटा को यहाँ पर ले लिया, जैसे मान लेते हैं इस डेटा को कॉपी कर लिया हमने, और इस डेटा को कॉपी करने के बाद इस जगह में हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दी। स्पेशल पेस्ट अगर करने चाहें तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर डेटा आ गया है, यहाँ पर टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर जैसे पार्टिसिपेंट है, लेफ्ट है, ज्वाइंट है, तो ये आपका डेटा हो गया आपका, ये आप डेटा अभी देख पा रहे हैं। तो इस डेटा के अंदर में अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला रिव्यू जो टैब है, आप होम बटन, हम लोग रिव्यू की बात कर रहे थे, रिव्यू में है पहला, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्पेल चेक। स्पेल चेक का मतलब देखिए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर आएगा, अगर कहीं पर भी गलत लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ अगर दूसरा तो नेम वाइज है तो यहाँ पर गलत आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर वो सही है, अगर दूसरा कुछ लिखा होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर सजेशन में दिखाता है, तो इस जगह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, हम लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो स्पेलिंग चेक करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग डायरेक्टली हम लोग रेफर कर सकते हैं कि हम लोग अगर गूगल से अगर चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस जगह से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका जो आता है जो ट्रांसलेट मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उस चीज़ को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे इंग्लिश या यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट आपका इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसलेटर है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कमेंट। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे एक कमेंट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए रेड आपका यहाँ पर डॉट दिख रहा है इस जगह पे पार्टिसिपेंट के सामने। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं यूज़र नेम यहाँ पर दे दिया। तो देखिए यहाँ पर जब भी मैं लेके जाऊँगा, कर्सर को लेके जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है, जो कमेंट मैंने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर दिखा रहा है। अब अगर इसको क्या करना है, अगर इस चीज़ को अगर हम मुझे हाइड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है क्या, हाइड। तो ये अगर हाइड कर दूंगा तो फिर ये हाइड हो गया। तो यहाँ पर जैसे अभी शो हो रहा है, तो इसको हाइड कर दिया, तो अभी आपको नहीं दिखेगा जब तक यहाँ पर लेके नहीं जाऊँगा। लेके जाने के बाद देखिए यहाँ पर फिर इसको कर दूंगा तो ये आपका शो हो गया। तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, ऑल कमेंट शो कर सकते हैं कि अगर जितना भी आपने कमेंट किया तो सबको ये शो करेगा। इसके बाद अगर इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस आप देख सकते हैं, एडिट कमेंट कर सकते हैं, कमेंट को आप एडिट करके लिख सकते हैं। जैसे एडिट करने के बाद एडिट करने के लिए आप एडिट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद अगर डिलीट करना चाहे तो आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया आपका कमेंट। इसके बाद प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं, अगर मतलब आपका ये जो पूरा सेट है, इस पूरे सेट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, जैसे ये सेल को मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो सेल को प्रोटेक्ट करना है, या फिर इस चीज़ को अगर देखिए जैसे रो इंसर्ट हो गया, इसके रो यहाँ पर डिलीट का हो गया, जितने भी सारे आपका यहाँ पर परमिशन दी हुई है, जिसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद सॉर्ट होने के बाद ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे, तो ये आपका प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो वो आपको ये पासवर्ड याद रखना है। तो ये पासवर्ड कैसे याद रखेंगे, आपको जो भी आपने पासवर्ड देंगे यहाँ पर वही पासवर्ड आपको डालना है, तभी जाके आपको डिलीट होगा या फिर एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया आपका प्रोटेक्शन का। साथ में इसके बाद आता है आपका शेयर वर्कबुक का मतलब आप ये जो आपका शेयर है, ये जो आपका वर्कबुक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अलाउ मतलब आप दूसरे किसी को भी आप दे सकते हैं, या फिर एडवांस में जाएंगे तो आप इसको प्रिंट सेटिंग में जाके आप प्रिंट करवा सकते हैं जैसे आप चाहें। अगर आप चाहें तो इसको आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कितना टाइम के लिए आप इसको शेयर करना चाहते हो वो टाइम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये होता है आपका शेयरिंग का ऑप्शन। इसके बाद आता है आपका अलाउ यूज़र एडिट रेंज, कि यहाँ पर आप कितने यूज़र को आप एडिट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, कि प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का मतलब होता है कि आप किसको किसको शेयर यहाँ पर पासवर्ड देंगे, और आप जिनको जिनको शेयर करना चाहते हैं ये सीट को आप शेयर कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, तो वही ये खोल सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं खोल सकता है इसको। तो ये हो गया आपका। साथ में अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे प्रिंट करना है,
तो प्रिंट करने के टाइम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए प्रिंट करेंगे जब भी, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आता है, जैसे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रिंट एक्टिव सीट। तो यहाँ पर प्रिंट एक्टिव सीट, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट इंटायर बुक का मतलब होता है कि कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपका सीट रहेगा उतना आपको दिखाएगा कि उतना प्रिंट होगा, या फिर प्रिंट एक्टिव सीट का मतलब होता है जिस जगह में है आपको उसी जगह को प्रिंट करके दिखाएगा। अदरवाइज प्रिंट सिलेक्शन एरिया कि मतलब देखिए ये वाला आपका सिलेक्टेड था वहाँ पर, तो इसीलिए प्रिंट सिलेक्टेड मतलब कि जो भी आपको सेल को आप सिलेक्ट करते हैं, जितना भी सेल को आप सिलेक्ट करते हैं उतना ही जो आपका सेल है वो सेल को ये सिलेक्ट करेगा, साथ में आपका प्रिंट करने के लिए ये दे देगा। तो ये होता है तरीका आपका प्रिंट करने का तरीका कि सिलेक्शन प्रिंट आपका कैसे आप करेंगे। तो ये आपका था कि कैसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर देखिए आप जैसे फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया कि फॉर्मूला कैसे यहाँ पर दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग जैसे गूगल आप स्प्रेडशीट के अंदर में कैसे आप गूगल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टूल्स के अंदर सेम आपको यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी स्पेल चेक होता है, या फिर पर्सनल डिक्शनरी इसमें एनबिल्ड होता है। प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं इसमें भी प्रोटेक्शन शीट का इसमें दिया हुआ है। साथ में इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपका थीम है आप इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट के अंदर होता है ये चीज़। आप वर्ड रैपिंग हो सकता है कि आपको कोई भी आप अगर ज़्यादा लिखा हुआ है उसको रैप कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में आप कंडीशन डाल सकते हैं। अगर कलर स्केल में जाएंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट में ये कलर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंगल कलर हो गया, सिंगल कलर में आप कोई भी कलर आप डाल सकते हैं, या फिर मिक्सचर कलर डालना चाहते हैं तो कलर मिक्सचर कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अनदर रूल अगर लगाना चाहते हैं तो अनदर रूल लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या क्या इसमें लगाना चाहते हैं। तो ये आपका तरीका होता है। आशा करता हूँ ये सारे पूरी वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको पूरा प्रैक्टिकल आपको समझ में आया कि कैसे आप यूज़ करेंगे, कैसे कमेंट यूज़ करेंगे, कैसे आप जो आपका फॉर्म होता है या फिर रिव्यू आपका जो सीट होता है, रिव्यूड सीट कैसे यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ कैसे रिव्यू आपका जो टैब है, रिव्यू टैब के अंदर में क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। तो ये अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।